Hello dear learners, welcome back to our channel Learner's Diary. So in this video we are going to start with the new questions of merger and acquisition. So before starting the question we'll just discuss about the formulas of merger and acquisition. So we'll learn नेट प्रेजेंट वैल्यू और कॉस्ट बेनिफिट ऑफ मर्जर. ठीक है, क्वेश्चंस में आपको मेंशन किया जाएगा कि जब कंपनी मर्ज हो रही है या एक्विजिशन हो रहा है उस टाइम पे उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है, या फिर आपको फाइंड करने के लिए बोला जाएगा कॉस्ट बेनिफिट. जब कंपनी मर्ज हो रही है या एक्वायर हो रही है उस टाइम पे कॉस्ट कितना अराइज हो रहा है एंड मर्जर का बेनिफिट कितना हो रहा है. ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में ये दो वर्ड्स देखने को मिल सकता है. सो कॉस्ट बेनिफिट मर्जर दो तरीके से होता है. फर्स्ट, मर्जर फाइनेंस विथ कैश. मर्जर दो तरीके से होता है, या तो हम मर्जर कैश में करेंगे यानी कि पूरा पेमेंट हम कैश में दे के मर्जर कर सकते हैं. सेकेंड ऑप्शन होता है विद शेयर्स. ठीक है, हम शेयर्स के बदले में भी मर्जर कर सकते हैं यानी कि शेयर्स को एक्सचेंज करके भी मर्जर हो सकता है. सो फर्स्ट डिस्कस अबाउट मर्जर फाइनेंस विद कैश. सबसे पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा पीवी, दैट मीन्स प्रेजेंट वैल्यू. तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई मार्केट पर शेयर. मार्केट प्राइस को आप नंबर ऑफ शेयर्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा कंपनी की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है. ओके, नाउ उसके बाद आपको क्वेश्चन मेंशन किया जाएगा कि एनपीवी ऑफ एक्वायरर या फिर एनपीवी ऑफ टारगेट. तो सबसे पहले तो फर्स्ट एनपीवी टू एक्वायर का फॉर्मूला क्या है, बेनिफिट माइनस कॉस्ट. कितना हमें एक्विजिशन से बेनिफिट हो रहा है एंड कितना कॉस्ट अमाउंट हम पे करने वाले हैं. ओके, सो कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे. कॉस्ट का फॉर्मूला है कैश कंपेंसेशन माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टारगेट. कैश कंपेंसेशन कितना हम कैश पे करने वाले हैं. बेनिफिट हमेशा आपको क्वेश्चन मेंशन होगा कि मर्जर के थ्रू या एक्विजिशन के थ्रू कितना बेनिफिट हो रहा है. एंड कैश कंपेंसेशन भी आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि कितना कैश आप पे कर रहे हो, 1 लाख 2 लाख 1 मिलियन जो भी अमाउंट होगी. ओके, देन आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टारगेट से माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा कॉस्ट. नेक्स्ट आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन में एनपीवी टू टारगेट. टारगेट फर्म का कितना प्रेजेंट नेट एनपीवी है. सो उसका फॉर्मूला है कैश कंपेंसेशन माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टारगेट. इट सिंपली मीन्स टू फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट. तो यहाँ पर हम उसको लिख सकते हैं इक्वल्स टू कॉस्ट. जो आपकी कॉस्ट की वही वैल्यू आएगी वो सेम वैल्यू एनपीवी टू टारगेट में भी लिख सकते हैं. ओके, नाउ सेकंड मेथड हमारे पास क्या है, मर्जर फाइनेंस विद शेयर्स. शेयर्स के थ्रू मर्जर होना. सो सबसे पहले हम नॉर्मल जो हमने पहले डिस्कस किया प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे. क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई मार्केट प्राइस पर शेयर. जो फॉर्मूला हमने पहले डिस्कस किया सेम. उसके बाद हम फाइंड करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्वायरर एंड टारगेट. ए मीन्स एक्वायरर, टी मीन्स टारगेट. तो प्रेजेंट वैल्यू टारगेट और एक्वायरर दोनों की कंबाइन करके फाइंड करनी है. तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्वायरर प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टारगेट प्लस बेनिफिट. ये तीनों चीज़ों को आप प्लस करोगे तो आपको दोनों की कंबाइन प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी. उसके बाद आपको फाइंड करना होगा कॉस्ट. कॉस्ट का फॉर्मूला क्या आएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कंबाइंड फर्म दैट इज एक्वायरर एंड टारगेट मल्टीप्लाई विद द एक्सचेंज रेशियो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टारगेट. अब लास्ट क्वेश्चन में हमारा कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट इज इक्वल्स टू कैश कंपेंसेशन माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टारगेट. यहाँ पर हम कैश पे कर रहे थे इसलिए हमने कैश कंपेंसेशन लिखा. यहाँ पर हम शेयर्स को एक्सचेंज कर रहे हैं इसलिए वैल्यू के साथ एक्सचेंज रेशियो मल्टीप्लाई हो रहा है, बाकी सारी चीज़ें सेम है. ठीक है, यहाँ पे भी टारगेट फर्म था, यहाँ पर भी टारगेट फर्म है. तो आपको मेन चीज़ क्या ध्यान रखनी है, जब क्वेश्चन में कैश वाला आएगा तो वहाँ पे कैश कंपेंसेशन, एंड जब मर्जर विद शेयर्स होगा तो PV/80 मल्टीप्लाई एक्सचेंज रेशियो. नाउ एनपीवी टू एक्वायरर क्या फॉर्मूला है, बेनिफिट माइनस कॉस्ट. तो कैश के टाइम पे भी हमारा फॉर्मूला सेम था, एनपीवी टू एक्वायरर इज इक्वल्स टू बेनिफिट माइनस कॉस्ट. देन एनपीवी टू टारगेट. एनपीवी टू टारगेट में हमारा पहले फॉर्मूला क्या था, कैश कंपेंसेशन माइनस PVT, दैट इज हमने उसको लिख दिया था कॉस्ट. तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला है, PV/80 मल्टीप्लाई एक्सचेंज रेशियो माइनस PVT, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टारगेट. तो उसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं,
कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट का फॉर्मूला हमारा सेम है. So I hope formula is clear to you. Kindly learn this formula and soon we are going to start with the new questions of NPV and cost benefit of merger. Thank you. Thanks a lot.